हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। गोरखपुर विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दो नया लिंक देखने को मिलेगा। पहला है पीजी प्रोग्राम कट ऑफ और दूसरा है यहाँ पर यूजी प्रोग्राम्स कट ऑफ। तो बेसिकली ये है क्या, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बार बार आप लोग ये पूछ रहे हैं बीए सीट अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट है कब तक आएगा, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा और सेकंड काउंसलिंग के लिए क्या दोबारा से काउंसलिंग फ़ीस आपको पेमेंट करनी होगी। तो इन सभी के बारे में डिटेल में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बीए का जो सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट है वो अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ है, किस वजह से देर हो रहा है, तो देखिए इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है ये तो मुझे नहीं पता। बट मुझे ऐसा लगता है कि बीए के कोर्स के लिए जो सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट है वो अच्छे से तैयार नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बीए के कोर्स में आप सब जानते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और इतने ढेर सारे सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है बच्चों ने वहाँ पर चॉइस फिलिंग में चूज़ किया हुआ है। तो शायद इसी वजह से जो बीए का सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट है उसको जारी करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। तो कब तक इसका रिज़ल्ट जारी हो सकता है इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। जस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग वेट कीजिए और आप लोग अपना रिज़ल्ट चेक करते रहिए, यूट्यूब पर बने रहिए। कोई ना कोई आपको ज़रूर बता देगा कि आपका जो सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट है वो जारी हो चुका है, अब आप लोग चेक कर सकते हो। और जहाँ तक रही बात, मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर मुझे डर लग रहा है। अगर सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फ़ीस पेमेंट करने का उन्हें तो टाइम ही नहीं मिलेगा। कोई कह रहा है कि कहीं मेरा एडमिशन छूट तो नहीं जाएगा। तो देखिए इस तरह के सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है। कोई भी आपकी जगह पर रहेगा तो उसे इस तरह के जो डर हैं वो ज़रूर लगेंगे। तो इस सिचुएशन में मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल भी परेशान मत होइए, केवल आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बीए के कोर्स में जिन भी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, सभी लोग सीट अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट है उसका वेट कर रहे हैं। तो केवल आप अकेले नहीं हैं, जो कुछ भी होगा सभी लोगों के साथ होगा। और देखा जाए तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा डिले होगा और कुछ इशू आपको नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, पेशेंस रखिए जैसे अभी तक आपने पेशेंस रखा हुआ है। उम्मीद है, मुझे लगता है आज रात तक या फिर कल सुबह तक आपके भी जो रिज़ल्ट हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। तो खैर छोड़ते हैं इस टॉपिक को, जब तक कि इसका अलॉटमेंट का रिज़ल्ट नहीं आ जाता है अब हम लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। अब देखिए जो दूसरा यहाँ पर मेन चीज़ है जो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एडमिशन पोर्टल पर जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर पीजी प्रोग्राम्स के लिए कट ऑफ जारी किया गया है और यूजी प्रोग्राम्स के लिए कट ऑफ जारी किया गया है। मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों को इसको लेकर के डाउट है। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर ये क्या जारी किया गया है और इसमें जो रैंक वगैरह का इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो आखिर है क्या, किस लिए जारी किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ यूजी प्रोग्राम्स कट ऑफ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कट ऑफ इज़ बेस्ड ऑन जनरल रैंक, यानी कि कट ऑफ जनरल रैंक पर आधारित है। कौन सी कोर्स के लिए? यूजी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जितने भी कैटेगरी लिखे हुए हैं, जैसे कि ओपन रैंक का मतलब ये हो गया, यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। EWS लिखा हुआ है तो EWS के कैटेगरी की बात हो रही है। OBC कैटेगरी, SC और ST, ये सभी यहाँ पर कैटेगरी लिखे हुए हैं। और इसके नीचे जो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर, ये है रैंक। कौन सा रैंक है? तो ये जनरल रैंक है। चाहे EWS के सेक्शन में आप देखेंगे या फिर OBC या फिर SC या फिर ST, तो जो भी यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है ये है जनरल रैंक। कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं है, सभी यहाँ पर जनरल रैंक लिखा हुआ है। अब ये जो भी यहाँ पर रैंक लिखे हुए हैं आखिर इसका मतलब क्या है? तो चलिए यहाँ पर पहले कोर्स को लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर जो पहला कोर्स है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स, तो ये जो कोर्स है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ओपन रैंक में लिखा हुआ है 35। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट का रैंक 35 तक है उन सभी लोगों को सीट अलॉट कर दिया गया है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की यहाँ पर बात की गई है। तो EWS के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट हैं अगर उनका जनरल रैंक 148 तक भी है तो उन सभी लोगों को यहाँ पर जो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स है उसमें सीट अलॉट कर दिया गया है।
इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो जिनका भी रैंक जनरल रैंक 93 तक है यानी कि 93 तक, उन सभी लोगों को बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत सीट अलॉट कर दिया गया है, यानी कि सीट अलॉट हो चुका है। तो आई थिंक आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ये जो कट ऑफ लिस्ट है केवल यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के लिए है या फिर एफिलेटेड कॉलेज के लिए बताया गया है। तो इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो भी यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ है, यानी कि जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के लिए भी है और साथ ही साथ में जितने भी इसके एफिलेटेड कॉलेज हैं उन सभी को इंक्लूड करके यहाँ पर जानकारी दी गई है। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एससी कैटेगरी के अंतर्गत जिनका भी जनरल रैंक 154 तक आया हुआ है, उन सभी लोगों को यहाँ पर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्स में कोई ना कोई सीट अलॉट हो चुका है। तो बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन इस कट ऑफ लिस्ट में बताया गया है। और ठीक इसी तरीके से बाकी जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे बीए एलएलबी हो, बीबीए है, बीसीए है या फिर बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, बीकॉम ऑनर्स, चूँकि ये फेमस कोर्स है तो चलिए इसकी भी मैं आपको एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 250 रैंक तक जिनका भी आया हुआ है और वो अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो उन सभी लोगों को सीट अलॉट कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका जनरल रैंक 1154 तक भी आया हुआ है, उन लोगों को बीकॉम ऑनर्स की जो सीट है वो अलॉट कर दिया गया है। इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 578 रैंक तक के सभी लोगों को सीट अलॉट कर दिया गया है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1665, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2124 रैंक तक के स्टूडेंट को सीट अलॉट कर दिया गया है। और ठीक इसी तरह अगर हम लोग बात करें बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कोर्स की, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका कि रैंक 195 तक आया हुआ है, उन सभी लोगों को सीट अलॉट कर दिया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 765 इतना रैंक भी अगर किसी का आया हुआ है, जनरल रैंक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उनका वहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 433 तक जनरल रैंक अगर आया है तो उन सभी ओबीसी वाले कैंडिडेट का सीट अलॉटमेंट हो चुका है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं एससी कैटेगरी और यहाँ पर एसटी कैटेगरी। और इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के अंतर्गत कितने रैंक तक के स्टूडेंट को सीट अलॉट कर दिया गया है, इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब क्योंकि बीएससी मैथमेटिक्स के अंतर्गत ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, ढेर सारे यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग कितने रैंक तक के बच्चों को सीट अलॉट किया गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फर्स्ट कॉम्बिनेशन की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अगर आपने कॉम्बिनेशन के साथ चॉइस फिलिंग किया हुआ है तो जितने लोग भी 100 रैंक तक आ रहे हैं और उनका जो कैटेगरी है वो जनरल है, तो 100 रैंक तक के स्टूडेंट को सीट अलॉट कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 502 तक, ओबीसी की बात करें तो 232, एससी की बात करें तो 709 और एसटी की बात करें तो 551 रैंक तक के सभी स्टूडेंट को सीट अलॉट कर दिया गया है। और ठीक आगे आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है फिजिक्स कंप्यूटर साइंस, इसमें आप लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पर देखिए केवल 50 रैंक तक के स्टूडेंट को ही सीट अलॉट किया गया है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही हम लोग बात कर रहे हैं। अगर वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 89 रैंक तक के वाले स्टूडेंट को यहाँ पर सीट अलॉट कर दिया गया है। ओबीसी की बात करें तो 64 रैंक तक और एसटी की बात करें तो 296 रैंक तक के स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ सीट अलॉट किया गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी कोर्स दिए गए हैं आप लोग इसे देख करके समझ सकते हैं कौन सी कोर्स में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात करें बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स के कोर्स की, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, तो इसके लिए जिनका भी रैंक 66 तक है, यानी कि 1 से लेकर के 66 के 20 तक आ रहा है, और अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं तो उन सभी लोगों को ये कॉम्बिनेशन वाला जो सीट है वो अलॉट कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए इतने रैंक तक, ओबीसी के लिए इतने रैंक तक, एसटी के लिए इतना और एससी के लिए इतना, इस रैंक तक के स्टूडेंट को सीट अलॉट हो चुका है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर बात करें सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में है, तो आप लोग यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं ये जो तीसरे नंबर वाला यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि है बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इसके लिए देखिए केवल 28 रैंक तक के स्टूडेंट को ही सीट अलॉट किया गया है।
तो चाहे कैटेगरी कोई भी हो, आप रैंक देख रहे होंगे कि बहुत कम है। इसका मतलब है कि इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए जो कंपटीशन है वो सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें दूसरे नंबर पे कंपटीशन किसका है, तो देख सकते हैं आप लोग बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इसके लिए कंपटीशन सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर खुद चेक कर सकते हैं, अलग अलग कोर्स की यहाँ पर सभी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया गया है। बीटेक कोर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस जो है, इसके अंतर्गत जिनका भी जनरल रैंक 46 तक है, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन सभी लोगों को सीट अलॉट हो चुका है। EWS के लिए 88 तक, OBC के लिए 99 तक, SC के लिए 287 और ST के लिए 229 रैंक तक वालों को सीट अलॉट हो चुका है। इसी तरीके से और भी जो ब्रांच हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सभी के लिए यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। फर्स्ट काउंसलिंग का ये कट ऑफ यहाँ पर जारी किया गया है। अब इस कट ऑफ लिस्ट में जितने भी रैंक तक के स्टूडेंट को सीट अलॉट किया गया है, अगर ये लोग फीस जमा कर देते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो इनकी सीट तो कंफर्म हो जाएगी। बट जितने लोग भी फीस पेमेंट नहीं करेंगे उन सभी का जो सीट है वो खाली रह जाएगा और उन्हीं खाली सीटों पर एडमिशन के लिए जो सेकंड काउंसलिंग है वो कराया जाएगा। और अगर बात करें सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो कब तक शुरू हो सकती है, तो देखिए इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं है। आप ये मान के चलिए 5 अगस्त या फिर 6 अगस्त से जो सेकंड काउंसलिंग है वो शुरू हो सकता है। तो आई होप आपके मन में जो डाउट था वो अब थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो PG प्रोग्राम्स के अंतर्गत कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है, इसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। एग्जैक्ट यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं जो कट ऑफ की जानकारी दी गई है केवल और केवल जनरल रैंक के आधार पर ही यहाँ पर दिया गया है। अगर बात करें LLB कोर्स के लिए, तो जिन लोगों का भी जनरल रैंक 148 तक है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उन सभी लोगों को यहाँ पर LLB कोर्स के अंतर्गत सीट अलॉट कर दिया गया है। EWS के कैंडिडेट की बात करें तो जिनका भी जनरल रैंक 382 तक है, उन सभी लोगों को सीट अलॉट हो चुका है। OBC कैंडिडेट की बात करें तो जिनका भी रैंक 312 तक है, उन सभी लोगों को LLB के अंतर्गत सीट अलॉट हो चुका है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर SC और ST का भी रैंक आप लोग देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से LLM कोर्स में आप लोग देख सकते हैं जिनका भी 15 तक रैंक है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो उनका भी सीट यहाँ पर अलॉट हो चुका है। EWS, OBC, SC और ST कैंडिडेट लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर MA के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कितने रैंक तक के स्टूडेंट को सीट अलॉट किया जा चुका है फर्स्ट काउंसलिंग के अंतर्गत, उसकी लिस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और आगे चलें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर MBA है, MCOM है, MSc के भी यहाँ पर सभी कोर्सेज हैं। तो इन सभी PG के कोर्सेज में कितने रैंक तक के स्टूडेंट को सीट अलॉट किया गया है, इस कट ऑफ की लिस्ट की सहायता से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एक और फाइनल एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक और कोर्स है MSc इन बायोटेक्नोलॉजी। तो जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनका कि रैंक 12 तक है, उन सभी लोगों को सीट अलॉटमेंट हो चुका है। EWS की बात करें तो जितने लोग भी 36 रैंक तक हैं, रैंक जो है यहाँ पर वो जनरल रैंक की बात हो रही है, उन लोगों को सीट अलॉट हो चुका है। OBC की बात करें तो जितने भी OBC के स्टूडेंट हैं जिनका जनरल रैंक 30 तक है, उनको भी सीट अलॉट हो चुका है। SC की बात करें यहाँ पर तो 37 तक जिनका रैंक है, उन लोगों को सीट अलॉट कर दिया गया है। ST कैटेगरी के लिए नहीं लिखा हुआ, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग सभी ST कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ पर सीट अलॉट कर दिया गया है MSc इन बायोटेक्नोलॉजी। या फिर हो सकता है कि ST के जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो हों ही ना। सो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ अब आपके मन में जो डाउट था इस कट ऑफ लिस्ट को लेकर के वो अब दूर हो चुका होगा। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है और कितने रैंक तक के स्टूडेंट को सीट अलॉट हो चुका है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया, जो कि सेकेंड राउंड का काउंसलिंग है वो 5 या फिर 6 अगस्त से शुरू हो सकता है। अगर बात करें काउंसलिंग फ़ीस की, तो जितने लोगों ने भी फर्स्ट काउंसलिंग में अपना फ़ीस पेमेंट कर दिया है, उन लोगों को दोबारा से यहाँ पर जो 200 रुपये काउंसलिंग फ़ीस है वो पेमेंट नहीं करना है। जो लोग फर्स्ट टाइम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उन लोगों को यहाँ पर 200 रुपये काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट करना होगा, तभी वो लोग जा करके यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियोज़ अपडेट के लिए चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।